पहली बात तो ये कि डार साहब ने अभी फरमाया कि इट हैज टेकन लॉन्ग देन इट, मतलब जितना इसको वक्त लेना चाहिए था उससे ज्यादा वक्त लिया है। लेकिन आपको याद होगा कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने काफी कुछ निगोशिएट कर लिया था और ये सब कुछ अक्टूबर में भी फाइनलाइज हो सकता था गुज़िश्ता बरस। लेकिन इसको तुल किसने दिया? वो डार साहब ने खुद दिया। उनके जो बयानात थे कि जी IMF कौन होता है हमें डिक्टेट करने वाला, मैं डॉलर की कीमत नहीं बढ़ाऊंगा, जो मेरे फैसले होंगे वो मैं खुद करूंगा, ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे। तो IMF के हवाले से जहां पे डार साहब को शिकायत हैं तो IMF को भी कुछ डार साहब से शिकायत हैं। तो मसला ये है कि कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट हुई है। बाकी ये है कि क्या पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा या नहीं करेगा। देखें इस वक्त हालत ये है कि लोगों की 5-5, 10-10, 12-12 हज़ार डॉलर की एलसियां फंसी हुई हैं। वो क्यों फंसी हुई हैं? अगर आप सारी एलसियां खोल दें, सारा माल बाहर से आने दें, तो क्या पाकिस्तान अपनी पेमेंट्स कर पाएगा? लोगों की पेमेंट्स उस तरह मेरा नहीं ख्याल। तो इस वक्त सिचुएशन तो बिल्कुल क्लियर है, सबके सामने है कि इकोनॉमिकली पाकिस्तान सफर कर रहा है। और उसकी एक वजह जो है, एक वजह मैं ये नहीं कहता कि दी वजह सारी वजह नहीं, एक वजह ये है कि जो गुज़िश्ता 5-6 महीनों के दौरान जो डार साहब ने किया। बाकी जो इस मईशत का रोना है ना, ये 75 साल की कहानी है। बहुत सारे गलत फैसले हैं जो अभी भी उसी तरह जारी हैं, वो एक अलग बहस है। लेकिन जिस तरीके से डार साहब ने डील किया IMF के साथ, उससे हमारी मुश्किलात में इजाफा हुआ है। इमरान खान साहब ने अभी जो एक बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने कहा उन्हें एस्टेब्लिशमेंट की कोई जरूरत नहीं है, अवाम उनके साथ है। इसको हम एक्टिव समझें, लेटर एंड स्पिरिट? देखिए इसमें 2-3 चीज़ें। एक तो बात यह है ना कि इस वक्त आपके मुल्क के जो इकोनॉमिक मसाइल हैं उनको हल करने के लिए हुकूमत कितनी संजीदा है। अगर आपके मुल्क में सियासी बहरान होगा, क्या उससे आप अपना इकोनॉमी का मसला हल कर लेंगे? गुज़िश्ता रोज़ जो हमने लाहौर में देखा, और जिस तरह अभी यहाँ पे जिक्र भी हुआ, वजीर इत्तलात जो है निगरान हुकूमत के आमिर मीर साहब, कल जो उन्होंने काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में इंटरव्यू दिया, वो ऐसे लगा कि जैसे कोई नून लीग का वजीर इंटरव्यू दे रहा हो। देखें मरियम बीबी ने आज तनकीद की ना इमरान खान पे, बनती है उनकी, इमरान खान की, लेकिन निगरान सेटअप तो न्यूट्रल था, उसका काम तो न्यूट्रल है। पर जिस तरीके से दफा 144 लगाई गई और जो कुछ हुआ लाहौर के अंदर, इसको हम इतना नॉर्मल किस तरह ले सकते हैं कि एक मुल्क के अंदर पुलिस शहरियों की गाड़ियां तोड़ती है और आए रोज तोड़ती है। कभी पहले माजी में भी ऐसा होता रहा। इसके ऊपर आउटरीच क्यों नहीं है? इसके ऊपर अदालत में क्यों आउटरीच नहीं है? इस सिविल जो सोसाइटी है उसमें क्यों आउटरीच नहीं है? क्या ये काबिल कबूल, ये मतलब नया एक जिसे कह सकते हैं कि नया कॉमन हो गया है कि पुलिस जब मर्जी चाहेगी लोगों की गाड़ियां तोड़ देगी? ये तो देखिए ना, जत्थे तोड़ते हैं, मुजाहिरीन तोड़ते हैं। ये अजब रवाज है पाकिस्तान के अंदर कि पुलिस शहरियों की इमलाक को नुकसान पहुंचाती है और उसके ऊपर किसी के सर पे जोंक भी नहीं रेंगती ना। उसको मीडिया उस तरह डिस्कस करता है कि जैसे ये इशू ही नहीं है। दूसरी बात ये है कि देखें, एक तरफ जो मोहसिन नकवी साहब की हुकूमत ने और उनकी इंतजामिया ने वहां पे किया, हो रहा ये है कि जरदारी साहब कहते हैं कि जी ये मेरा बच्चा है मोहसिन नकवी, जब वो मिलवा रहे थे परवेज इलाही साहब को, तो एक जरदारी साहब के जो बच्चे हैं वो माशाल्लाह उनकी जो कारकर्दगी है वो कल हमने लाहौर की सड़कों पे देखी। दूसरे जो जरदारी साहब के बेटे हैं वो न्यूयॉर्क में कहते हैं जी मुझे तो पता ही नहीं कि हो रहा क्या है। तो प्रॉब्लम ये है कि किसी ना किसी को तो ओनरशिप लेनी पड़ेगी ना, चीजें ऐसे तो ठीक नहीं होंगी। और एक और चीज जो हम करते हैं ना, सिविलियन सुपरमेसी, ये जो वर्ड सुपरमेसी है ना, इससे मुझे इख्तिलाफ है, इसकी नेगेटिव कॉनोटेशन है। भाई हम कोई डोमिनेट करना चाहते हैं अपने इदारों को या कोई सुपरमेसी कायम करना चाहते हैं? नहीं, जमहूरियतों में किसी की सुपरमेसी नहीं होती। अवाम का वोट होता है, आइन की हाकमियत होती है, ये इसमें कोई सिविलियन या कोई ये नहीं है। इस यहीं से हम अस एंड वी वो देम वाला वो कर देते हैं कि वो उस तरफ है हम इस तरफ हैं। ये सारा मुल्क एक टीम है। देखें आइन के अंदर सबके अपनी अपना दायरा कार वजह है, उसके मुताबिक आप करें। हाँ उसमें मुश्किलात जरूर हैं, उसमें ग्राउंड रियलिटीज भी हैं और उसमें हर किसी का किरदार है, उसमें आपकी मुकन्नना का भी है, अदलिया का भी है, इंतजामिया का भी है, सबका किरदार है। लेकिन डोमिनेंट फैक्टर जो रहा है वो सबको पता है, तो इस वजह से ज्यादा जिम्मेदारी फिर उनकी भी बनती है। तो इसमें तभी हल होगा कि जब संजीदगी से हम पाकिस्तान को सामने रख के मसाइल हल करने की कोशिश करेंगे। आवाम की विल को दबा के जिस तरह भी किया जा रहा है कि जी इलेक्शन नहीं करवाने, ये नहीं होना, वो नहीं होना, हर कोई उठता है वो कहते हैं जी इलेक्शंस नहीं होंगे। भाई क्यों नहीं होंगे? तो फिर आपकी इकोनॉमी आप कर लें ठीक, आपने अगर इलेक्शंस नहीं करवाने। और राना साहब तो लाहौर में बैठे हुए, मेरे ख्याल में गिरफ्तारी होगी तो वापस आएंगे। मरियम नवाज साहिबा इमरान खान साहब की स्ट्रेटजी को तनकीद का निशाना बना रही हैं हस्बे मामूल फ्रंट फुट पे, और आपने कहा कि सियासतदान ज़ाहिर है वो तो ये कर सकती हैं। वो ये कह रही हैं कि इमरान खान साहब जो है वो कोर्ट के लिए बीमार होते हैं, वहाँ
एज फैक्टर भी बताते हैं, मुझे नानी कहते हैं, हालांकि वो मेरे वालिद साहब की एज के हैं, और लेकिन रैलीज़ के लिए तैयार हैं। दफ़ा 144 जैसे ही वापस हुई, हमने देखा इमरान खान साहब ने दोबारा से तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है। एक इंप्रेशन नहीं आ रहा कि जैसे इमरान खान साहब अदालतों को अपनी टर्म्स पे चलाना चाहते हैं, वहाँ पेश नहीं हो रहे। आपके ख्याल में ये तर्ज अमल दुरुस्त है? देखिए, टू बी ऑनेस्ट, जो मरियम बीबी कह रही हैं कि वो बीमारी के पीछे छुप रहे हैं या कहीं पे छुप के बैठे हैं, ये कौन शख्स है, वो जीनियस कौन है जो उनको ये बयानियां बना के देता है? मतलब अपने वालिद साहब उनके लंदन में बीमारी का 50 रुपए का स्टाम्प दे के 3 साल से बैठे हुए, तो उनको तो इस तरफ जाना ही नहीं चाहिए। पर यह शो करता है कि उनके बयानियां क्यों बार बार पिटता है। जहां तक अदालतों का ताल्लुक है और खान साहब की ऊपर मुकदमात का ताल्लुक है, देखिए ये बड़ा जो जरूरी है कि अवाम को बताया जाए हो रहा क्या है। इमरान खान के ऊपर 75 के करीब मुकदमात हैं। मुकदमा क्या होता है जी? फलानी जगह पे 4 बंदे इकट्ठे हो गए, दहशतगर्दी का मुकदमा। फलानी जगह पे हो गया कोयटा में दहशतगर्दी का मुकदमा, ये बात हो गई। फलानी जगह पे मुकदमा। क्या पिछले दौर में मरियम बीबी पे ऐसे मुकदमात हुए थे जब वो लॉन्ग मार्च लेके आई थी? कितनी जगह पे पथराव हुआ, कितनी जगह पे क्या कुछ हुआ? जब बिलावल महंगाई मकाओ मार्च लेके आए थे, क्या उनके ऊपर कोई पर्चा हुआ था? किसी जगह पे मुझे बता दें कोई दहशतगर्दी का पर्चा हुआ था, कोई ऐसा? उनके ऊपर मुबैना करप्शन के इल्जामात थे और उसमें भी 90% वो मुकदमात थे जो इन्होंने एक दूसरे पे बनाए हुए थे। अब वो सही है या गलत है वो एक अलग बहस है। वो सारे वो मुकदमात थे। जिस तरीके से आज मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, कल पीटीआई का एक वर्कर मारा जाता है और आज पीटीआई की क़यादत के ऊपर पर्चा हो गया, और फिर जिस किस्म के दीगर पर्चे हुए वो आपके सामने, उस वर्कर का वालिद पूरी रात थाने में बैठा रहा, उसका पर्चा नहीं काटा गया। क्या ऐसा किसी और दौर में हुआ? आप बता दें मुझे कि ऐसा पिछले दौर में इतने इतने पर्चे ये दहशतगर्दी के हुए थे, ये इसके खिलाफ हुए थे। ठीक है, तो ये एक बड़ा जरूरी है कि ये डिफरेंशिएट करना। दूसरी बात ये है कि जो सलूक किया गया कल और एक वर्कर को भी मारा गया, देखें ये जो इस तरह के कत्ल होते हैं ना, ये वक्ती तौर पे तो आप समझते हैं कि जनाब ये आप इसके ऊपर मट्टी डाल देंगे, कोई बयानियां बना लेंगे, ऐसा नहीं होगा। जुल्फकार अली भुट्टो के ऊपर भी FIR हुई थी। वक्त चेंज होता है, जो अफसर जो बंदा जहां पे जो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, आजकल के दौर में ये नहीं हो सकता कि वो कहेगा कि जनाब 6 महीने के बाद लोग भूल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ये मुकदमात वापस आएंगे। जो आप आज जुल्म कर रहे हैं लोगों के ऊपर, चाहे पीटीआई वाले करें चाहे कोई और करे, ये जो भी जुल्म कर रहा है, जिस तरीके से वहां पे पाकिस्तान की अवाम के साथ सलूक, ये वापस आएगा। ये ऐसा नहीं हो सकता कि जनाब यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। जी, जो आप बोते हैं वो आप काटते हैं अतर। लेकिन राना साहब ने तो नहीं बताया इमरान खान साहब कब जा रहे हैं जेल, आपको तो पता होगा। तो फोन आया जी, जब हुकूमत चाहेगी बड़ा ऑपरेशन करके उनको पकड़ लेगी। हुकूमत के पास भी ऐसी कोई चीज तो है नहीं है। दूसरी एक छोटी सी बात मैं करना चाहूंगा। मैं आज वैसे ये वेट ही करता रहा कि रजा रुबानी जैसा डेमोक्रेट खड़ा होकर कहीं ना कहीं स्पीच तो करेगा। कल जो पाकिस्तान की अवाम पे जो मोहसिन नकवी साहब ने डंडे बरसाए, उनकी गाड़ियां तोड़ी हैं, एक बंदे को मारा है, मैं सोच रहा था कि आज जो है रजा रुबानी साहब कुछ ना कुछ लेक्चर तो देंगे। लेकिन ये सारी एंटी एस्टेब्लिशमेंट, ये सारी जमहूरियत इधर आके खत्म हो जाती है। तो मसला यह है कि हम सबको अपने जाती मुफादात से थोड़ा सा आगे निकल के सोचना पड़ेगा अगर इस मुल्क को हमने दुरुस्त सिमत में लेके जाना।